नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले करते हैं बात बरसात की। बरसात हो रही है लेकिन कई जगहों पर इतनी ज्यादा हो रही है और ऐसी हो रही है कि वह आफत की बारिश बन गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से हालात खराब हैं। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश से परेशानी अभी कम होने भी नहीं वाली, क्योंकि मौसम विभाग पहले से ही 3 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर चुका है, जिसमें रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के लिए मौसम विभाग की तरफ से यह भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां अति भारी बारिश की भी संभावना मौसम विभाग जता रहा है। तो भारी बारिश की वजह से लोग परेशान हैं ही, लेकिन अभी राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि 3 संभागों के लिए जारी हो चुकी है मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी। तो बस्तर में भारी बारिश से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का संपर्क भी टूट चुका है। छत्तीसगढ़ से ये दोनों प्रदेशों का संपर्क कट गया है। कोंटा से आंध्र प्रदेश जाने वाले नेशनल हाईवे पर पानी भरा हुआ है और नेशनल हाईवे पर पानी भरने की वजह से आवागमन बाधित हो चुका है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश को देखते हुए कोंटा में निचली बस्तियों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों से छत्तीसगढ़ का संपर्क टूट गया है, सड़क संपर्क कट चुका है, क्योंकि नेशनल हाईवे पर पानी भर गया है और इसकी वजह से रास्ता बंद है। इस वक्त मैं कोंटा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर हूँ। ये वीरापुरम जो है गांव है। यहाँ पर इस वक्त जो देख सकते हैं आप कि सबरी नदी का पानी रोड के ऊपर आ चुका है। करीब 7 से 8 फीट ये जो है रोड के ऊपर पानी आया है, जिसके कारण आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लगी है। यहाँ पर स्थानीय प्रशासन मुस्तैद है और नाव के जरिए जो है लोगों को इस पार से उस पार कराया जा रहा है। मेरे साथ में इस वक्त जो है एसडीएम बेन सिंह मेरे साथ मौजूद है। सर, यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सर, आप लोग की तरफ से क्या क्या व्यवस्था की गई? हमारा लगभग 19 गांव है जो शबरी नदी के किनारे बसे हैं। उसमें से बाढ़ से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है वो कोंटा और इंजरम है। कोंटा में शबरी नदी के किनारे बसने से 3 वार्ड हैं, वार्ड 13, 14 और 15, जो कि पूर्णतः पानी के कारण वो टापू बन जाता है। तो वहाँ पर जो भी प्रभावित लोग हैं, लगभग 140 के आसपास की जनसंख्या है। इनको बचाने के लिए हमारे पास क्विक रिस्पॉन्स टीम है, QRT करके, नगर सैनिक हैं, और हमारे पास 3 बोट हैं, मोटर बोट। यदि कोई बाढ़ से प्रभावित लोग हैं जिनको रिस्क्यू करने की ज़रूरत है तो उनको हम तत्काल रिस्क्यू करने के लिए तैयार हैं। जो है अभी नाव के सहारे यहाँ पर लोगों को पार कराया जा रहा है। यहाँ पर क्या व्यवस्था है? यहाँ पर हमारी टीम है, लगभग 8-10 लोग हैं इसमें रिस्क्यू करने के लिए, और मोटर बोट के माध्यम से रिस्क्यू करते हैं। चूँकि ये गोदावरी का बैक वाटर है, वाटर फ्लो कम है, तो इसमें मोटर बोट से आसानी से लोगों को रिस्क्यू किया जा सकता है। ये थे एसडीएम बेन सिंह नेता, जो बता रहे थे कि ये गोदावरी का बैक वाटर है, सभी नदी, जिसके कारण जो है आवागमन पूरी से बाधित हो चुका है। कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाव के सहारे यहाँ पर लोगों को पार कराया जा रहा है। सत्य चांडक। और इधर कोंडागांव जिले में 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जिले के नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि क्या हालात बन गए। नारंगी नदी जो है, इसका जलस्तर बढ़ गया है और बम्हनी नदी के ऊपर से पानी बह रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये जो पुलिया है इसके बीच में से पानी ऊपर से बहने लगा। पुल के ऊपर से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और पानी की तेज धार में भी लोग आवाजाही भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी बता रहे हैं आपको कि कभी भी पानी और इसका जलस्तर बढ़ सकता है और कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी इससे इधर जाने से लेकर आने तक का काम यहाँ पर लोग कर रहे हैं। लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं, पुल को पार कर रहे हैं। NDRF ने रोक लगाई है, इसके बावजूद लोग जान हथेली पर लेकर पुल को पार कर रहे हैं। नारंगी नदी में जलस्तर बढ़ने से मर्दापाल इलाके के 35 से 40 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। 4 दिन से हो रही बारिश अब लोगों के मुसीबत का कारण बन गई है। अभी ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि नारंगी नदी का ये पुल है, जिसमें लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है और दोनों ओर लोगों नदी पुल पार करने वालों की भीड़ लगी हुई है। यही हाल जोंद्रापदर और कोपाबेड़ा पुल का भी है, जहां पर लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए NDRF की टीम भी मौजूद है। इस पुल के बंद हो जाने से मर्दापाल इलाके के करीब 35 से 40 गांव प्रभावित होंगे और उनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूट जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव।
बीजापुर की भी बात कर लेते हैं। बीजापुर जिले में भारी बारिश की वजह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में अलर्ट जारी किया है। बीजापुर में बाढ़ से 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। क्षेत्रीय विधायक बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा भी कर रहे हैं। विधायक ने प्रशासन से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। लगातार बीजापुर जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से बहुत से अंदरूनी क्षेत्रों के संपर्क टूट गया है जिला मुख्यालय का। आज सुबह से ही और कल भी लगातार प्रशासन की पूरी टीम अमला ऐसे क्षेत्रों में लगा हुआ है और आज मैं सुबह से ही प्रशासन अधिकारियों के साथ में हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ में ऐसे क्षेत्रों का दौरा कर वहाँ स्थिति का जायजा ले रहे हैं और प्रशासन की पूरी टीम मुस्तैद से वहाँ पर खड़ा है और जो भी वहाँ पर अगर बाढ़ में जो फंसे हुए उनके लिए भोजन की व्यवस्था सहित अन्य जो भी सुविधाएं जो होना चाहिए उनका बराबर वहाँ पर प्रशासन की टीम उपलब्ध करवा रही है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस पर जिला प्रशासन जैसे कलेक्टर साहब के निर्देश प्राप्त हुए हैं। हम लोगों ने भी नया अपने बाढ़ कंट्रोल रूम का नया नंबर जारी किया है, मोबाइल नंबर जारी किया है ताकि लैंडलाइन की असुविधा हो जाती है कभी कभी, तो हमने नया नंबर जारी कर दिया है। और ग्राम पंचायत स्तर से लेके जैसे हमारे सचिव है, सचिव का पूरा हम लोग को एक्टिव कर दिया गया है। जहाँ कभी नदी नाले हैं उफान पर चल रहे हैं वहाँ पर उनकी स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक बाड़ बना दिया गया है, आने जाने वाले लोगों को चेतावनी के साथ आगे पीछे किया जा रहा है। और इसी तर्ज पर हमारे पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम सब दुरुस्त लागू। इधर बीजापुर के जलवागू नाले में पानी की तेज रफ्तार में राशन से भरा हुआ ट्रैक्टर बह गया। ट्रैक्टर के ड्राइवर और ग्रामीण ने तो किसी तरह अपनी जान बचा ली, लेकिन ट्रैक्टर को बहने से नहीं बचा पाए। स्कूल से सेंड्रा राशन ट्रैक्टर पर लेकर ग्रामीण जा रहे थे और नाले पर पहुंचने के बाद पानी की तेज धारा में यह ट्रैक्टर बह निकला। 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों में यह ट्रैक्टर फंसा हुआ बाद में दिखाई दिया। और वहीं बालौद में भारी बारिश से अस्पताल में पानी भर गया। जिले के सिंघोला गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में पानी भरने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। अस्पताल की हालत अब भी जर्जर है। यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जर्जर अस्पताल को लेकर कई बार अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाया गया, लेकिन अस्पताल की हालत सुधारने के लिए कुछ किया नहीं गया और तस्वीरें ये बता रही हैं कि क्या आलम यहां पर हो गया है। और चलिए कोंडागांव चलते हैं सीधे और बारिश के हालात ताजा क्या हैं ये जानते हैं विवेक से। विवेक, क्या हालात है बारिश को लेकर कोंडागांव में? देखिए पूरी जो लगातार जो 4 दिन से बारिश हो रही है उसके कारण अब बारिश जो है लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। हालात ये है कि नारंगी नदी का जलस्तर बढ़ते जा रहा है और अभी हमने जो खबर दिखाई थी उसके जो तस्वीरें जो दिखाई हैं उसमें उसके बाद से अभी तक लगातार और जल स्तर जो है पुल के ऊपर से बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि मर्दापाल इलाके में जो है वहां पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, पर जोंद्रापाल इलाके में कोई ऐसा मौजूद नहीं है और वहां पे 3 फीट ऊपर से पानी चल रहा है और ये लगातार जल स्तर बढ़ते जा रहा है। और घंटा 2 घंटे के बाद ये स्थिति हो जाएगी कि जो मर्दापाल इलाका पूरा जिला मुख्यालय से कट जाएगा और इधर नारायणपुर वाले जो रोड है उसमें जो जोंद्रापाल नाला पड़ता है तो उससे भी कुछ गांव उधर के प्रभावित होंगे। मर्दापाल वाले इलाके में बात करें तो 35 से 40 गांव पूरा जिला मुख्यालय से संपर्क टूट जाएगा और वहां की स्थिति और बिगड़ सकती है। जी बोले जी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो कोंडागांव से हमारे सहयोगी विवेक जानकारी दे रहे हैं कि इतना पानी हो चुका है, अब कुछ ही देर में इतना अगर पानी और बढ़ता है
तो पूरा संपर्क जो है वो कट जाने वाला है। उधर बालोद की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि अस्पताल में क्या हालात बन गए और अस्पताल में पानी ही पानी नजर आया। रायपुर की बात करें तो बड़ी खबर है, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम दिल्ली गए हुए हैं। कार्यकारिणी की बैठक के बाद वे दिल्ली रवाना हुए हैं। केसी वेणुगोपाल के बुलावे पर दिल्ली जाने की सूचना है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम दिल्ली गए हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि आज कार्यकारिणी की बैठक थी और इसमें पार्टी के सभी नेता इस बैठक में आए थे और कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई और कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हुई। इसके बाद वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जानकारी जो है उसके मुताबिक केसी वेणुगोपाल के बुलावे पर उनके दिल्ली जाने की सूचना है। अभी और ज्यादा जानकारी इस मामले को लेकर आई नहीं है, लेकिन पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम केसी वेणुगोपाल के बुलावे पर दिल्ली चले गए कार्यकारिणी बैठक लेने के बाद। ममता हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं कि ममता, क्या वजह रही अचानक से दिल्ली जाने की? केसी वेणुगोपाल ने बुलाया है, क्या वजह है उनके दिल्ली दौरे की, कुछ पता चल पाया? देखिए, जो मोहन मरकाम अचानक से गए उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि अभी जो है इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन ये जरूर है कि जो बैठक आज हुई थी उसमें भी पिछले दिनों भी जिस तरीके से कई लोगों ने जो है वो नाराजगी आपस में जो एक नाराजगी दिखाई दी थी, वो नाराजगी आज भी दिखाई दी। और जो खासतौर पर अगर हम बात करें तो जो संगठन के चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए गए। मोहन मरकाम ने उसमें जवाब भी दिया और कार्यकर्ताओं की तरफ से भी कई सवाल किए गए। उसके बाद में मोहन मरकाम के भी उसमें तीखे तेवर दिखाई दिए। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी वहां पर कई बातें ऐसे रखी कि किस तरीके से जो है आगे कार्यकर्ता जो है वो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं और तमाम तरह की चीजें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो संगठन चुनाव को लेकर खासतौर पर बात करें तो कार्यकर्ताओं और पीसीसी अध्यक्ष के बीच में भी बातचीत हुई, तीखी बातचीत भी हुई है। और उसके बाद अचानक से वो जो दिल्ली रवाना हुए और खासतौर पे केसी वेणुगोपाल ने बुलाया है, तो कई तरह की चर्चाएं जो है वो जोरों पर है, लेकिन उनके आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका ममता इस जानकारी के लिए। तो बहुत सारी चर्चाएं हैं, तीखी बातचीत भी हुई थी कार्यकारिणी की बैठक के दौरान। इधर बड़ी खबर यह कि रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज जो हुई, इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए, कांग्रेस के प्रभारी सचिव भी इसमें शामिल हुए और प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हुसैन दलवाई ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 महीने से पार्टी मेंबरशिप की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 20 लाख मेंबर बन चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ में सत्ता और संगठन का तालमेल अच्छा है और संगठन चुनाव के लिए जिम्मेदारी तय अब की जाएगी। रायपुर में चल रही कांग्रेस संगठन की अहम बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने संगठन की मजबूती के लिए पदाधिकारियों को मंत्र दिए और निर्देश भी दिए। कहा कि हर ब्लॉक मुख्यालय पर पार्टी में लगातार बैठकें होती रहनी चाहिए। संगठन चुनाव से ये हमारे जो प्रदेश चुनाव अधिकारी है हुसैन दलवाई साहब, वो आए हुए हैं। उनके साथ जो जिला चुनाव अधिकारी हैं और जितने भी हमारे ब्लॉक के चुनाव अधिकारी हैं, सबकी बैठक आदरणीय हुसैन दलवाई साहब ने ली और उसमें सारे हमारे प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश की कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्य, जिला अध्यक्षगण सब उपस्थित थे और उन्होंने चुनाव के लिए जो AICC से जो निर्देश है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी चुनाव प्राधिकरण के द्वारा जो भी दिशा निर्देश है उसको दिया है। और अब जिलों में और ब्लॉकों में हमारे चुनाव अधिकारी जाएंगे और वहाँ बैठकें की जाएगी और बैठक करके चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हिमाचल चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनको सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। इसी साल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।
और गुजरात चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए मंत्री दिल्ली गए हैं। गुजरात चुनाव में मंत्री शिव डहरिया और अमरजीत भगत के साथ उमेश पटेल, प्रेमसाय सिंह टेकाम और जय सिंह अग्रवाल को ऑब्जर्वर बनाया गया है। दिल्ली में इन सभी मंत्रियों को गुजरात चुनाव के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही गुजरात चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की गई। चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया। उन लोगों को वहां पर आज रणनीतिक चर्चा के लिए दिशा निर्देश देने के लिए आज हम बैठक बुलाया गया है। उसमें सब हम लोग शिरकत करने जा रहे हैं। जो भी तय होगा, जिस बिंदु पे जिस गाइडलाइन में काम करना होगा उसको अडॉप्ट किया जाएगा। और अभी गाइडलाइन अभी जाएंगे तब पता चलेगा क्या आगे। देखिए, गुजरात एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है और यहाँ से हम लोगों को बुलाया गया है, तो वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा किस तरह की चीजें हैं। लेकिन जरूर चुनावी पे बातचीत होगी, मंथन होगा। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली गए हैं। एयरपोर्ट पर उन्होंने अमरजीत भगत के बयान पर कहा है कि कांग्रेस जब जब मंथन करती है पार्टी का बंटाधार होता है और बीजेपी को इससे फायदा भी होता है। असम और उत्तर प्रदेश का परिणाम सबके सामने आ चुका है। गुजरात में मोदी का चेहरा है, बीजेपी की जीत होगी। ये जब जब मंथन करते हैं, ये मान लो कि पार्टी का ये बंटाधार करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश और असम में इतना ज्यादा मंथन कर दिए कि 6 महीने वहीं डटे रहे। 6 महीने पूरी टीम कई 100 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद 2 सीट पे आ पाए। तो इनका मंथन हमेशा बीजेपी के लिए अच्छा रहता है और ये जितना जाते हैं उन जगह में कांग्रेस की लगातार हार हो रही है। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस टीम पर आतंकियों ने फायरिंग की है। आतंकी हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। लाल बाजार इलाके में पुलिस टीम पर यह हमला हुआ है। घायल पुलिसकर्मियों का इलाज लगातार किया जा रहा है। जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। लाल बाजार इलाके में पुलिस की टीम पर हमला हुआ है और फायरिंग हुई है। आतंकी हमले में 3 पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस टीम पर आतंकियों ने फायरिंग की है और इसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इन सभी को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक ये क्षेत्र जो लाल बाजार क्षेत्र कहा जाता है, यहां पर यह हमला करने का काम आतंकियों ने किया। छिपकर यह हमला किया है, पुलिस टीम पर फायर किया है और घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। दूसरी तरफ जो फोर्स है उसने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश में कुपोषण को नक्सलवाद से बड़ी चुनौती मानते हैं और यही वजह है कि प्रदेश के मुखिया पूरी शिद्दत के साथ इस कोशिश में है कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण से जंग जीती जा सके। इसके लिए शुरू किया है अभियान। देखिए रिपोर्ट। 0 से 6 साल के बच्चों को कुपोषण और एनीमिया और 15 से 49 साल की महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए भूपेश सरकार ने पूरे प्रदेश में सुपोषण अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 से की और अब प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के नाम से इसे संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के प्रदेश में शुरू होने के बाद लगभग 4,40,000 से ज्यादा बच्चों और 2,59,000 से ज्यादा महिलाओं को गर्म भोजन और पूरक पौष्टिक आहार से लाभान्वित किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में चलाए जा रहे सुपोषण अभियान के सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के चलते राज्य में अब तक 1,72,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषण मुक्त हो गए। इस तरह कुपोषित बच्चों की संख्या में कुल 39% की कमी आई है। वहीं राज्य में 85,000 महिलाएं एनीमिया से मुक्त हो चुकी हैं। निश्चित रूप में बहुत कमी आई है। अब पिछले साल जो रिपोर्ट भेजा गया उसमें टोटल में 8% की कमी आई है। ये रिकॉर्ड है अपने आप में और हमारी कोशिश ये है कि अब बीच में जो व्यवधान आया कोरोना के कारण से बहुत सारे उसमें कमी आई। हम गर्म भोजन नहीं दे पा रहे थे। कुछ जिलों में शुरू हुआ है, कुछ जिलों में फिर से शुरू करना है। इसे शुरुआत हम लोग फिर से करेंगे ताकि गर्म भोजन बच्चों को मिलेगा, एनीमिक महिलाओं को मिलेगा तो निश्चित रूप से कुपोषण और एनीमिया दोनों दूर होंगे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक राज्य में कुपोषण का प्रतिशत 31.3 है, जो कुपोषण के राष्ट्रीय औसत से 32.1% से भी कम है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये ठान लिया है कि कुपोषण दूर करने के लिए सतत काम करना है। कुपोषण और एनीमिया से मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है।